कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या। नाजिमाबाद नंबर 4 के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। उधर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। सानिया गुल प्लाजा 90% इमारत क्लियर करार। अब तक 71 अफराद की लाशें और बाक़ियात बरामद। 82 लापता अफराद की लिस्ट आवेजा। खवातीन भी शामिल। सर्च ऑपरेशन का सिलसिला 8वें रोज़ भी जारी। DNA टेस्ट की मदद से मजीद 6 लाशें वर्षा के हवाले। सर्चिंग टीम को मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स मिल गए। रिकॉर्डर से सानिया से मुतालिक अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत के अंदरूनी हिस्सों और जले हुए सामान का जायजा लिया। आग लगने के वाक़े का सरकारी मुदीयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। किसी को नामजद नहीं किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत से वजाहत मांग ली। सवाल किया, सानिया गुल प्लाजा के वक्त वज़रा कहाँ थे? मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? मुर्तज़ा वहाब 23 घंटे बाद मुतासरा जगह क्यों पहुंचे? कहा कि कराची के स्टेक होल्डर्स ने सवाल उठाए हैं। वज़ीर आला सिंध उठने वाले सवालात पर गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ और जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। लोगों में गम और गुस्सा है। हमने सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक कोई कयासराई नहीं की। सानिया गुल प्लाजा को साजिश नहीं कहा। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदा। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इंसदादी मनशियात, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन, मालूमात और इंटेलिजेंस के तबादले और अमले की तरबियत और इस्तेदाद कार में इजाफे पर भी बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया समेत अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है। सोमालिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान मुश्तरका मफादात के शुबों में करीबी ताउन का हामी है। दुबई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अबूज़हबी की महकमे ख़जाना के चेयरमैन से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत और अवाम पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालफत में वोट दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। जबकि पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फुल प्रूफ बनाया है। गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक है, बाहमी ताउन से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में गैर मामूली बर्फबारी मामूलाती ज़िंदगी जमा कर रख दिया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ बर्फ से ढक गए। चित्राल में तबाहकुन बर्फबारी घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद शाम बहक। मजीद इलाकों में भी बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। वादी कैलाश, दीरबाला, कुमरार, लवारी टनल, बाजोड़ में बर्फबारी से रास्ते बंद। मालाकंठ में कई साल बाद और शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी।
कालाम, आलम जब्बा, सवाबी, पाराशनार में बर्फबारी, मानसहरा के सियाहती मकाम छतर प्लेन में बर्फ के गालों की बरसात, गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में 2 से 3 फीट तक बर्फ, हुंजा, नगर, चिलास, बाबू से टॉप और नांगा पर्वत पर सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा, बालाई नीलम और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। उधर शमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी और गिलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली अभी तक बहाल न हो सकी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। उधर गिलियात में 3.5 और मिराजानी में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मेन शाहरा एबटाबाद, मरी रोड, ठंडियानी रोड, नाकिया गली, बकोर, शागला गली, ताजवाल, सवार गली और लोरा रोड समेत मुतादिद लिंक सड़कें बंद। सर्कल लोरा में 3 दिन से बिजली भी मुअत्तल। दूसरी जानिब शदीद बर्फबारी के दौरान जिला कुरम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। भारी मशीनरी के जरिए मनातू गांव से मकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्ते क्लियर कर दिए गए। मनातू सदा रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर का बच्चे को जख्मी करने का वाकया। मुतासरा बच्चे गंगाराम अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बच्चे के इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार की मुतासरा बच्चे और वालिदैन से मुलाकात। कहा कि पुलिस बच्चे को अस्पताल लेकर आई। गुज़िश्ता रोज़ बच्चे की निजी अस्पताल में बाजू सर्जरी की गई। बच्चे का बाजू कट चुका है। इस वक्त बच्चे की हालत नॉर्मल है। बच्चे को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इंडोनेशिया के सूबे जावा में शदीद बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 7 अफराद हलाक और 82 लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की एजेंसी ने वेस्ट जावा में शदीद बारिशों की वार्निंग दे दी। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने कीव को निशाना बनाया। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। फौजी इंतजामिया के सरबराह के मुताबिक 4 अजला में धमाके हुए और एक तिब्बी सहूलत मरकज भी मुतासिर हुआ। और T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर नेथन एल्स भी जख्मी हो गए। नेथन एल्स बिग बैश लीग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक उनकी वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई है। जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं।